भोला मन में किए विचार, अरे तो विष पी के सुनिए उस बार, अरे चले हैं और चले हैं ज्वलन बुझावई समुद्र लोक दरमियान। भोला मन में किए विचार, विष पी के सुनिए उस बार, चले हैं ज्वलन बुझावई समुद्र लोक दरमियान। शांति से बिरहा सुनबा मेरे दोस्त के एक बात समझ में आई जाई। समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्न निकला, विष भी निकला, अमृत भी निकला, शराबौ समुद्र मंथन में निकली रही। देवी देवता के जमाने में का सोमरस बोला जाता रहा, फर्क इतना ही रहा। देसी में रही कि अंग्रेजी में भाई? अभी देसी में रही कि अंग्रेजी में का तू जाना है। सोमरस देवी देवता के जमाने में बोला जाता रहा पंचौ। अब गौर करा, अमृत पिए बरे सब देवी देवता राक्षस दैत्य लाइन लगाई देहन, लेकिन विष पिए बरे क्यों तैयार नहीं। भगवान भोलेनाथ दुनिया के मालिक अंतर्यामी विष का प्याला उठाए और विष को पी लिए और अपने कंठ में रोक दिए। भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। एक नाम भोलेनाथ का नीलकंठ भी पड़ा मेरे दोस्त। जब भोलेनाथ विष को जहर को पी लिए, शरीर जलने लगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बाबू जो ही समुद्रवा में गप्प कूद गए। जब कूद गए तो भगवान भोलेनाथ की आँखिया से एक बूंद आंसू जला में गिर पड़ा। एक लड़का पैदा हो गया जेकर नाम पड़ा जालंधर। आंसू गिरे से हो ई देवी देवता का माया अशोक मेहरारू ऑपरेशन कराए लेते तबो कभो कभो लड़किया पैदा हो जाता। एकदम हम सही बात बतावत है मेरे दोस्त। अगर परमात्मा की मर्जी है तो हम ऑपरेशन को चल ना पाए नहीं पाओ। भगवान भोलेनाथ के बेटवा पैदा हो गए जालंधर। एक चीज बताई दे दोस्त, जवन लड़कियां दुसाट टाइप की पैदा होती, हाँ उन बहुत दिमागदार और बहुत बाहुबली होती, जान ले। मास्टर साहब एक लाइन गीत लगत, बस शांति से बिरहा सुन लेबा, हमार माई बहन सब लोग सुनत यहाँ, तुमनो गवैया गाँव सफल हो जाई। कहना है ज्योति एक लड़की एक लड़का से कहा है हेलो डियर प्लीज कम हियर। लड़कवा कहा यार ये लड़कीवा मोका चिंतियों नहीं ने और अंग्रेजी बोल दिए। लड़कवा का कहा बोलिए, कहा ये लड़के मेरी बात सुनो। कहत का मर साहब, अरे मैं नाजहूस हूँ। लड़कीवा कहे लड़के मैं नाजे हुस्न हूँ। क्या बात है? तो लड़कवा कहे होबू अपने घरे खोबू, हम क्या करी। हाँ कहन पहले सुनो, अरे मैं नाजहूस हूँ, अरे तू मेरा यह तराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, लौंडवा कहे अरे यार लड़कीवा कहत मैं नाजे हुस्न हूँ, तू मेरा एहतराम करो और जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। लड़कवा के उस कम ना रह जैसे यहाँ बैठा है। कहा ये लड़की तो का सलाम तो करब,
सलाम करब लेकिन हमारा एक ठीक काम है। वाह लड़कीवा कहे बोलो क्या काम है तुम्हारा? है वो लड़कवा बड़ा होशियार चपर चंड रहा है। है वो कहा का मास्टर, अरे तुम्हें सलाम करूं, तुम्हें सलाम करूं, अरे बस मेरा एक काम करो, अरे तुम्हें सलाम करूं, अरे बस मेरा एक काम करो, अरे अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी की बड़ी कोटेशन प्रो लाइन है, गौर करिएगा पढ़े लिखे दोस्त। कहना है क्या, अरे तन है मानो का, अरे तन है मानो का, अरे नहीं इस पे अहंकार करो, अरे काम ऐसा करो सारे जहां में नाम करो, काम ऐसा करो सारे जहां में नाम करो, काम ऐसा करो सारे बाबू। हमें से कहानी के शुरुआत पर जब भोलेनाथ लड़कवा जालंधर धीरे धीरे बड़ा भवा, ओकर बियाह हो गया, ओकर बियाह हो गया तो उ करे का शुरू करस मास्टर साहब, नजम कलाइन बात। पीर जालंधर से सब देवता घबराते थे, जालंधर से सब देवता घबराते थे, जमी और आसमां सब उससे थरथराते थे। मिलके देवता क्षीर सागर में आए हैं, मिलके देवता क्षीर सागर में आए हैं, सारी बात विष्णु बाबा से बताए हैं। विष्णु कहे कि सारी चिंता हटावा तू, 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 चल के बात भोले बाबा से बतावा तू। बिरहक मतलब वो दोस्त कि सुनवैया के एक बात फरिया जाए। गौर करा, भोलेनाथ बटौना जालंधर देवी देवता ऋषि मुनि सतावैला, कहा ई धरती पे भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु जे पूजा करा हम ओकर गटाई काट ली। देवी देवता ऋषि मुनि कहनी बताओ, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर के पूजा न हो तो धरती पूजा हो ही क्या कर? जालंधर कहा ये पूजा हमार होई। अरे बाप रे बाप, जे देवी देवता ऋषि मुनि भोले ओम नमः शिवाय करत रहे, पहुंचो दाढ़ी पकड़ हिलाई दे, कहा ये पूजा जालंधर को होई। ए पंचौ देवी देवता ऋषि मुनि रोवे लागेन, रोते रोते क्षीर सागर में गए। क्षीर माने दूध, दूधे वाले सागर में गए। माई लक्ष्मी पैर दबावत है, विष्णु भगवान से सैया पे लेटा है। इतने में देवी देवता पहुंच गए। प्रणाम प्रभु। कस भाई साहब तू लोग कैसे कहन भगवान भोलेनाथ का लड़का जालंधर हम लोगों को बहुत सताता है। कहता है धरती पर भोलेनाथ विष्णु भगवान ब्रह्मा की जब पूजा करी हम गटाई काट ले। तो विष्णु भगवान कहे हेमा हम का करी? अरे जेकर बेटवा है ओकरे लगे और दे जब हमरे लगे चलाई। बेटवा सतावत के ओरहन लग पड़ोसी की आई। देवी देवता और रोए लागन कहन भगवान तोहरे लगे मदद बरे आए हैं। आप दुनिया का पालनहार है। माई लक्ष्मी कहन बौराहू चलन जाते
ना। सब रोवत गावत चला यहाँ तोहरे लगे। विष्णु भगवान कहन चला तू लोग अगर हमरे लगे आई यहाँ रोवत गावत ताम इतना ही कह सकित कि तोहरे लोग के साथे हमहू कैलाश पर्वत पे चला। चलब। बाबूजी विष्णु भगवान सब क्लिया एक चल देन और कैलाश पर्वत पहुंचन मास्टर साहेब। भोलेनाथ भांग धतूरा छाने मस्त। मस्त है। माई पार्वती कहें ए भोलेनाथ हाँ। अरे हमार बउराहू अरे तोरे बड़कू हमरे बड़कऊ आवत है लाव लस्कर लईकी। भोलेनाथ देखन कहन कस भाई साहेब कहन हमसी न पूछे नहीं लोग से पूछ ले। देवी देवता ऋषि मुनि पंचौ रोवे लागेन। भैया बंद कर दे बाबू बाबू फोन क्या बताए ए बाबू। कहन भोलेनाथ जवन लड़का तोहरे आँखी के एक बूंद आंसू गिरा पैदा हो गया उ देवी देवता ऋषि मुनि हमका लोग सतावत बा। कहा बगर भोलेनाथ की पूजा करबा तो हम गटाई काट लिए। पार दुनिया के मालिक भोलेनाथ हाँ। क्रोध में त्रिशूल उठा लिए। कहन भले मेरा औलाद है लेकिन आज न रही बांस न बाजी। आज हम अपने बेटवा जालांधर गटाई काट दे। अब गुस्सा में बाबूजी त्रिशूल लेके चल दे। अब भगवान का माया देखा जालांधर रस्तवे में रियाज मारत बा। रियाज मारत बा देखेस कहे सरे यारी हमार पिताजी भोलेनाथ ही त्रिशूल लेके बड़ा गुस्सा में चला जाते हैं। पहुंचा दौड़त दौड़त कहे पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। कहन खुश रहो बेटा। कहन पिताजी बतावा तू गुस्सा में त्रिशूल ले कहाँ जाता है। कहन बेटवा या यही तोहका मारा। कहन पिताजी काहे बारे। कहन तुम कहते हो कि धरती पूजा हमार होई भोलेनाथ ब्रह्मा जी विष्णु जी पूजा करी घटाई काट ले। कहन पिताजी तू लोग बहुत दिन पूजा करवाया पूजा हम कराओ। भोलेनाथ और गुस्सा आ गए। कहन मरने के लिए तैयार हो जाओ। जालांधर कहे कि चला लड़ाई कर पहले जीतबे तब तो हमका मरबे। बाबूजी बाप बेटवा में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी रोचक कहानी है पंचो गौर करब बस 10-15 मिनट के अंदर। मास्टर तेरी लाइन लगत बाप। अरे राम लड़ाई बाप बेटा में छिड़ी। अरे राम लड़ाई बाप बेटा में छिड़ी। अरे तगर जा जालंधर पप्पू मंडल थर्राई। लड़ाई बाप बेटा में छिड़ी। बेटवा में लड़ाई शुरू हो गई। पंचो हर कैलाश पर्वत में माई पार्वती विष्णु कहन ए बड़काऊ कहन का बात है। कहन तोहरे भैया भोलेनाथ अपने बेटवा को मारे क्या है लेकिन उसे जीती ना पाई। विष्णु भगवान कहन तू कैसे बात करत हो पगलाई गई है। हमार भैया भोलेनाथ जेका पैदा करे हो ससुर को ही न मार पाई। कहन नहीं होमा कुछ जादू बा। तब पार्वती कहत काहे पंचौ चौक लगत मास्टर। अरे पार्वती तब कहन लगी है विष्णु जी से यूं ललका। अरे जीतन पही जालंधर से पतिव्रता बा वृंदाना। अरे जालंधर के गले में बाटई पतिव्रता के सत्कार। अरे जे दिन
सत्य डिगी नारी का, चेहदी सत्य डिगी नारी का, जलंधर रन में जाई ना। पार्वती कहें जौने जालंधर अपने बेटवा भोलेनाथ मारे गया है, जालंधर का दुल्हन जेकर नाम वृंदा है, वृंदा अपने पति के गले में एक हार पहनाया है। कहन तब आप बड़े भैया बबलू यादव निवाजिक पूर्वक सरजमी से बिरहा के भाव को समझते हुए 100 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है। ए बाबू कहा जालंधर दुल्हनिया वृंदा अपने पति के गले में एक हार पहनाए बा, जिस दिन कोई पराया मर्द जाकर वृंदा के सत्य को डिगा देगा, अर्थात तू नहीं जानते, उसके शरीर को कोई पराया मर्द टच कर देगा, छू लेगा, उसका धर्म बिगाड़ देगा, तब वो करे पति के गले के माला टूट के गिर जाई। वही दिन केहू ओका मार पाई नहीं। भोलेनाथ कितनो मेहनत करही अपने बेटवा को मार ना पाई। विष्णु भगवान कहन मौका बड़ा बढ़िया। जालंधर अपने पिता भोलेनाथ से लड़ाई करत बा और जालंधर के दुल्हन घरे अकेला होई, हम जाई ओकर सत्य डिगाई देई और जालंधर गले के माला टूट के गिर जाए और हमार भैया भोलेनाथ होकर गटई। विष्णु भगवान कहन बस अब देरी लगावे जरूरत नहीं ना। विष्णु भगवान अपन रूप बदल लेहन मास्टर साहेब। रूप कहन अगर असली रूप में जाब तो वृंदा चीन जाए, गोड़े धरे लगी तो हम धर्म कहाँ बिगाड़ पाओ। कहन हम रूप बदल के जब साधु रूप बनाई के यहाँ बिरहा सम्राट पूजनी गुरु मोहरुम जनाब हैदर अली गुरु जी धुन लगत मास्टर। अरे गाली गाली, अरे गाली गाली नाचिया देखा वाले सारे नैनीताल कैना टीनिया। जब तुहार बुद्धि काम करी हम कहा तही गली गली नचिया देखौले सरे नैनीताल कैनटिनिया। ए कहा तहा गली गली नचिया देखौले सरे नैनीताल के हिरिनिया। आहिर हुरादार लाठी लेक बिरहा सुनत हिन जानते कि नहीं। यहाँ सीधा है बेचारन कुछ नहीं करता। हमारे गंगा किनारे गांव है धर्मपुर घुरवा, अगर हुआ ऐसे कर तो हुरईदार लाठी से मरी। भाव दिया गया अरे साधु का, साधु का, अरे साधु का रूपावा बनावाले न हो लक्ष्मी के सजनावा। इलाहाबादी में है करत का है विष्णु भगवान साधु को रूप बनाए हैं। अरे सथावा में साधु बाबा चेला वाली आए। अरे जालंधर की बागिया में आसन लगाए। अरे माया माया, अरे माया अपन फैलावले
लक्ष्मी के सजनवा। गौर करेंगे, विष्णु भगवान साधुक रूप बनाए और दूठी माया के चेला लैक पंचौ वृंदा का सत्य डिगावे चल दे। और वृंदा के महल के पीछे उसका बगीचा है। असाधुक रूप में संसा कमंडल मंडल है। दूठी चेला लिया के बगियों में जाए के बैठ गए। जालंधर अपने पिता भोलेनाथ से लड़ाई कर भोलेनाथ वार पिवार करता है, लेकिन वो मरता ही नहीं ने, क्योंकि वृंदा ने उसके गले में सतीत्व का हार पहनाया है। जब तक हार टूट के गिरी ने तब तक जालंधर मारन जाई। अब विष्णु भगवान चेलक लिया एक साधुक रूप बगिया में बैठ गए और अपन आंखें मून के अपनी दिव्य दृष्टि से देवी देवता तीसरी नेत्र से देखे लागन कि जालंधर दुल्हनिया वृंदा महल में अकेले करत काबा। जब तीसरी नेत्र से बाबूजी देखने लगे तो जालंधर दुल्हन वृंदा महल में सोवत यहाँ। विष्णु भगवान कहन बस बस हम अपन काम अब बनाए ले। वृंदा को सपना दिखाने लगे। वृंदा सोवत में विष्णु भगवान सपना दिखावे लगन कि वृंदा तुम्हारे पति जालंधर अपने पिता भोलेनाथ से लड़ाई में मारे गए। चौंक कर जाग जाती है वृंदा कि अरे ये हम का सपना देखा था। मैंने तो अपने पति के गले में हार पहनाया है, उनको कोई मार नहीं सकता जब तक मुझे कोई दूसरा मर्द छुएगा नहीं। लेकिन हम सपन देखा था कि हमारे पति मारा गए। ये सपन झूठा है। लेकिन एक चीज जान ल पंचो, मेहरारू के जीव बड़ा नान का होता है। ओकर मन हरव होत बहरव होत बो करे नींद उ सोचत बो इसका देवी देवता का माया होई मारे न गहू। एक कहती सोचत हम अपन के गले में हमाला पहनाए ही, जब तक दूसर मर्द हमका हमार सतंडी गाय माला टूट गिरी न तब तक न मारा जही। ओकर मन इधर उधर होत बा, अपना मन बहलाने के लिए उस बगीचे की तरफ आती है जहां संसा कमंडल है। चेला लिया साधुक रूप में विष्णु भगवान बैठा है। पंचो मास्टर साहब एक लाइन तरत बा। ससुरवा अरे थुथुरी जाबू ना हो ससुरवा, अरे थुथुरी जाबू ना, अरे तनैहर सिखलियो नाही सहुरावा ससुरावा, थुथुरी जाबू ना तनैहर। भाव दिया गया उड़ी उड़ी जाला ना चरवा, अरे उड़ी उड़ी जाला ना रे चरवा, उड़ी उड़ी जाला ना तबगिया में कई के गई न सिंगारावा या चरवा, उड़ी उड़ी अब कहानी समझे कोशिश करा। असली जालंधर भोलेनाथ से अपने पिता से लड़ाई करत बा। जब पासी बार हरि राम पासी क्या बात है, आप शेर है यार,
अहिर गड़रिया पासी तीनों सत्यानाश। ना यही बरे तो का पैसा देने नहीं यार पुरानिया कहावत कहे हैं ई संगत अटे ई तीनों जने के संगत एक बात जान ले। अहिर भैंस ढील देन जौन पेड़ इतना बड़ा है भैंस गाय चबाई देन जौन ओकरे नीचे बच्चा पाल जहरे भेड़ी बोकरी छोड़ देन उन्हन मसक दिन जौन जरी वाला बच्चा ई वाले बिरादरी अपन छोड़ देन ओनिया कुलोदारिन दी हाँ यही सी संगत बनी है दोस्त। ये हमारे बुजुर्गन कहावत है। हरिराम भाई हमार तोहार दोस्ती जमाने से चलती है। हाँ? अब करी लोग सभा में हमारे लोग साथे सीना सीना मिलाए रहा बस। अरे बाबू विष्णु भगवान दोनों चलवन कहने चलो ये चलो कहे नुआ जालंधर दुल्हन वृंदा आवत बे हम ओका सपना दिखाए उ भरम गई है। कहे नस्ली पति होकर लड़ाई करत देखी नकली जालंधर की लाश बना दिए। चेलवन कहे निहाई लेक जाओ है आवत यह जब वो देखी तो रोवे लागी छाती पीट के कि हम जवन सपन देखे सही मारा गए। कहन जब वो रोवे लागी तो हम कमंडल उमंडल ले आओ अपन काम बनाए ले दोनों चेलवन नकली जालंधर कलसिया उठाए और ऐसे ऐसे चल दे। वृंदा लगा पहुंचे न वृंदा बाबूजी छाती पीट के रोए ला कहे सैया आप मैंने तो आपके गले में एक हार पहनाया है कोई पराया मर्द भी मेरी शरीर को छू भी नहीं सका और आप मारे गए। छाती पीट पीट कर रोने लगी। इतने में विष्णु भगवान जटा उटा साधु रूप में आन कहने बिटिया अरे काहे रोवत हो। वृंदा कहे बाबा बाबा मेरा सुहाग उजड़ गया और आप पूछ रहे हैं क्यों रो रही हो। कहन बिटिया कहा तोहरे पति जीवित कही दे। कौन ऐसी सुहागन होगी जो अपना सुहाग नहीं चाहेगी। कहे बाबा तू जियाई देते तो लाख लाख धन्यवाद रहा। कहन बिटिया तो का एक काम करे पड़ी। कहे बाबा एक काम नहीं हम 1000 काम करे तैयार है लेकिन हमार सुहाग हमका मिले चाहिए। कहन बिटिया तू हाथ जोड़ के खी मंत्र जपा। कहन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहन तू है आँखी मून के जपबू आँखी खोलू जिन और तुहार पति जी जे ही वृंदा सोचे से एकदम सरल ही काम वो आँखी मून के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जब जपैला तब विष्णु भगवान अपनी आत्मा का समावेश विष्णु भगवान अपनी जीवात्मा नकली जालंधर के शरीर में डाल दी। जब विष्णु भगवान की आत्मा पहुंची तो नकली जालंधर सीना ताने मुहे से आवाज आए कहे वृंदा। जब नाम सुने वृंदा तो मंत्र भूल गई आंखें खुल गई। कहा स्वामी आप अरे बाबा का लाख लाख धन्यवाद आपको जीवित कर दिए। कहाँ गए बाबा देखत बताबा बाबा कुल गायब। कहन चला बाबा जी आए देन लाख लाख धन्यवाद हमार सुहाग मिल गया। अब बाबू जी अपने पति का माथा चूम लिया। कहा सैया चला तो का नई जिंदगी मिली है आरती उतार ले। अपनचो समझा असली पति होकर अपने पिता भोलेनाथ से लड़त बा। अब विष्णु भगवान होकर धर्म बिगाड़े बने इधर उधर करता। अरे बाप रे बाप अपन पति समझ के लिया जात महल में कैसे मास्टर। ज्योति यह भोजपुरी या जोन गावे चलते गाना यह लवंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। बतावा यह ससुर कौन गाना है ये मिलते नहीं इनका सब एहमा जमानत न होई धारा 376 आईपीसी फास्को लागी एमा छुटबे न करबे ई चक्कर में न पड़े तू। और भाई साहब कभी तो ढोढ़ी की बेइज्जती उतारू हो गया। कौनो गाने उनका नहीं मिलत वही थाई लई दे ढोढ़ी लई दे देवरा ढोढ़ी चटना बतावा यह ससुर गाना है। आइसक्रीम हो गई है। लेकिन गौर करा दोस्त
ई भोजपुरी अटई हो वृंदा गावत के लिए आई जाती है खुशी में कैसे। अरे बहे पुरवैया, अरे बहे पुरवैया उड़ेला अब जान गए हो, नाम न बताओ तब सब जाना था ना। क्या बात है, 100 रुपया पुरस्कार हमारे भाई की तरफ से। अरे बैरी पवनवा मदनवा जगाए, बैरी पवनवा मदनवा जगाए, बैरी पवनवा मदनवा जगाए। अरे बाजे बदरदी कननावा, अरे बाजे बदरदी मोरी भीगला चुनरिया। अरे मारे नजर मोहे सावन के बादरा, बहे पुरवैया पासी। आप तरफ 100 रुपया जाहिर का मौसी वाला डांस भाई बाद में हुई। हाँ, इस 100 रुपया जमा है। जब तू उस जाना हरिराम 100 तुहार जमा है। ऐसे अंगूरी दिखाया था हम बोले इधर। हाँ, नाचत गावत पंचो 5 मिनट और गौर करा, उसके बाद बिरहा समाप्त लिया गए महल में आरती उतारे। वो सोचत हमार पति है, आरती उतारे जल जलपान हुआ। मेरे दोस्त सबके पास परिवार है, सबके पास माताएं बहनें बहू बेटियां हैं। एक गुटका गुटका भैया रुक जाए 1 मिनट, अगर गुटका में बिरहा गड़बड़ा जाइए बैठ के खा हो काका बाटा ना। गौर करेंगे आप सब, जिस तरीके से एक पति और पत्नी के बीच में गंगा जल जैसा पवित्र संबंध होता है, वृंदा अपन पति समझ के प्रेमालाप में लीन हो गई। प्रेमालाप? प्रेमालाप नहीं जानते तू? तो फरियावा तब न जाना। प्रेमालाप जाए तू अपने बाबू से पूछे। नहीं बैठा काल सवेरे सत्संग जानत है। बाबा जय गुरुदेव वाली। बाबा जय गुरुदेव ने मेहरारू और मनसेधु के बीच में शारीरिक मिलन को प्रेमालाप और सत्संग कहते हैं। अब जाने अरे हम कौनो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी थोड़े हुए तो का समझा पाओ। ए बाबू, जब अपना पति समझकर वृंदा प्रेमालाप में लीन हो गई तो जो उसका पति जालंधर अपने पिता भोलेनाथ से लड़ रहा था, उसके गले की माला टूटकर गिर गई। वो जान गया कि कौनो ससुर आए कि हमरे मेहरारू के साथे गड़बड़ कई दे। अब हम जरूर मारा जाब। इधर जब विष्णु भगवान होकर धर्म गड़बड़ाई देन, असली रूप में आई गेन। वृंदा देखे कहे सरे स्वामी आप अभी तो मेरे पति कहन तुहार पति लड़ाता है, हम विष्णु भगवान ही। अरे बाप रे बाप, वृंदा गोड़ पकड़ कर रोवे ला, कहे भगवान हमरे साथे इतना बड़ा धर्म। रोवे लाग बाबूजी थिया दादा राम आधार का लटका लागत मास्टर।
ज्योतिष सुने झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहरा। वाह ज्योति देखा ई दादा राम कैलाश से का तनी बदल के गाय दे बनाई देवा जाना। दादा राम कैलाश बिरहा जगत कुंवर कन्हैया कहे गए जब लेडीजन को बिरहा जमाए ले। वाह ज्योति खूब जमाए ले पीर रसकाय की मार रियाज उआज मार के नाच कूद के दादा खड़ा हो। यह कुर्तवा टोकवा पकड़ कहीं ठाई कहा बिरहा सुनने वाले मेरे दोस्त हाय हाय दास कहाता वाह पेराता वाह जैसे खूंटम बिना चारा के भैंस पेरता। वाह वैसे दुल्ही अपने दुल्हा की याद में पेरा था। दादा गायन मास्टर अरे बलम परदेसिया अरे बलम परदेसिया लाउट के नाही आए। दुल्हन का दर्द मर्ज दुल्हन का दर्द समझ नहीं पाए राजा ₹100 पुरस्कार आप श्याम सुंदर बाबूजी की ओर से ई भाव को समझते बिरहा निकला कर ना बहुत बहुत प्रणाम बच्चे न भी आए दोनों को भैया से जान ले। यहाँ समय प्रतापगढ़ के समल मास्टर 23 तारीख से लगातार हम प्रतापगढ़ जिला में टहरत है। काल राम प्रताप प्रधान जी की गया जी भात है हमार और चंचल यादव गाजीपुरी भी रहा बहुमा यही कहूँ आगे बात कौन यार गांव बहुत अटपटाई ना बा गांव के। हाँ हाँ क्या पहुंच गया अरे बाबू गौर करिए लेकिन वृंदा रोवत यह कहे भगवान हमार का दोष रहा जवन हमार धर्म आय बिगाड़े। अरे विपत्ति आई काहे डारी अरे विपत्ति आई काहे डारी तीन करतार हो विपत्ति आई काहे डारी। विष्णु भगवान कहन वृंदा तुहार धर्म बिगाड़े तुहार पति मारा जाई लेकिन तोहका आशीर्वाद देते तू सदा सदा के लिए अमर हो जाबू। अरे विष्णु भगवान दिहले तुरतैवारा दानवा अरे अपन वैशालिक रामकारी दुनिया पूजा नावा। आप लोग सालिक राम समझत है कि नहीं? वो कमासीन बाजार के सद्दू महाजन के दूसरा लड़किया मार दिया बैग पर सही हो जाए। सालिक राम जो पंडित जी कथा सुनावे जाते माई हरे डिब्बा में गोल पाथर लेते रहते उनका चरणामृत में नहवावा थी। कहन सुना विष्णु भगवान कहन वृंदा हम सालिक राम बना। वृंदा कहे तू हमका आशीर्वाद देता कब नहीं लेता कहे सुना पहले। अरे नारायणी नदी में हमारे बयावतार विपत्ति काहे डारी कहे वृंदा हम सालिक राम बनब तुहार धर्म बिगाड़े ही तुहार पति मारा जाई लेकिन तू का बनबू। अरे तोहू तुलसी बनबू सुना वृंदा गुजारिया। बिना तोरे भोगवा न लाई है पुजारिया।
सालिक राम बनब तू तुलसी बनबू जोन तुलसी के पौधा जेकर कार्तिक एकादशी पूजा होत है वाह वही जालंधर दुल्हन वृंदा जोन कलयुग में तुलसी के रूप में पूजी जाती है। वाह अरे सदा चढ़ी रहबू अरे सदा चढ़ी रहबू तू हमारे कपार विपतिया काहे डारी बिना करतार हो सदा चढ़ी रहबू तू हमारे कपार लोग नाम रखी तुलसी राम छेदी लाल ना छेदी लाल कोनो मतलब नहीं पहले तुलसी तब राम कहाँ सदा चढ़ी रहबू तू हमारे कपार कहाँ जा वृंदा सदा सदा के लिए अमर हो जाबू कार्तिक एकादशी पे हमार तुहार बियाह होई लोग सालिक राम और तुलसी के बियाह करावत वाह एक सब दिन ना भूखा रहा दोस्त चल जाई लेकिन कार्तिक एकादशी पे हम गवैया हो के एकदम वेद पुराण के निचोड़ बतावत ही वाह कार्तिक एकादशी पे घर के सदस्य जरूर भूखा रहा करा एमा धन वैभव संपत्ति के प्राप्ति होता है और संतान के सुख मिलत है दोस्त वाह वह वृंदा आज कलयुग में तुलसी के रूप में दियली बत्ती लेहत भी मास्टर साहेब वाह और विष्णु भगवान सालिक राम बनन और इतना आशीर्वाद दे विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए जब वृंदा के पति के माला गले टूट के गिर गया तब भोलेनाथ खींच कर त्रिशूल मार दिए और जालंधर के गर्दन कट गए मेरे दोस्त कट के उड़ते उड़ते कहाँ आकर गिरता है वृंदा के आंगन में वाह कटा हुआ गर्दन कह रहा है कि वृंदा तुमने मेरे गले में हार पहनाया था तुमने वचन किया था कि कोई पराया मर्द मेरे धर्म को डिगाएगा तभी तुम मारे जाओगे आज हम घरे नहीं रहे आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा वाह वृंदा रोए ला कहे मेरे देवता मेरे पतिदेव जब तुहार अत्याचार इतना बढ़ गया रहा तू कहा कि धरती देवी देवता पूजा न होई अब हमार होई तब विष्णु भगवान मजबूर हो के हमार धर्म डिगावे तुहार रूप बनाए के आए वाह जब भगवान धर्म ले पुतारू हो गए तब हम कहाँ से बच पाई वाह जब जब मास्टर साहेब जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभी माने जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब न कोई देवता ऋषि मुनि तरतारण करने के लिए उत्पन्न होते हैं आखिरी प्रमाण में उधर से तैयारी अरे बना मिली भाई बना मिली काका बना मिली कान मिली बजाई देव अरे बना मिली भाई बना मिली दादा बना मिली अरे देसी घी एक मिनट मास्टर 100 रुपया हमरे हरिराम भैया की तरफ से जमा रहा हिसाब हमार तोहार बराबर बहुत बहुत प्रणाम है अरे बना मिली है भाई बना मिली है बचवाया बना मिली अरे देसी घी कैसो हारी बना मिली यार तू पूरा हिराने की बेइज्जती करावता मारब वही सही हो जाबे काहे न देसी घी आहिरे हम है सो आहिर 10 भैंस जिया है बुरा ना माने वाह सब दूध पारा श्याम पराग डेयरी में दे देता है और खोआ पनीर रसगुल्ला बना के सप्लाई हो जात बा कभों देवी देवता को रोट चढ़ावे भवा माई हरे 7-8 सुहारी काढ़ लिहिन देवता के चढ़ाई दीन घर एक ललाए बहरवासु पूजा मांगन व्यवस्था होते हुए भी वाह क्यों देसी घी एक सुहारी चाहे खाए सो लेकिन नहीं खाए पावत हैं
नाथ कबीला आ जाए गोड़ हाथ धोवे लगे दालिम डाला घी महक जाए कबीला जान जाए दालिम घी पड़ गया। अब पता नहीं कौन घी हो तो ससुर महकते ही नहीं ने बा अब दारू न महकत बा भाई। सही कहता सो बेटवा के जन्मदिन मनाई डवा खूब पनीर रसगुल्ला खियाई दे दोस्त यार कहन में पार्टी मजा नहीं यार कहन कहने की खम्भावा दिए होते तो मजा आ तो का करबा दोस्त जमाना बदल गया इसीलिए खींच कर भोलेनाथ त्रिशूल मार दिए और जालंधर का गर्दन कट गया और जालंधर मारा गया दोस्त। अरे पूरा भवाए भैया पूरा भवाए बाबू पूरा भवा अरे भोले बाबा के सपना पूरा भवा अरे बार हरिराम भाई माई भगवती जितना देता है कर 1.5 गुना सवेरे पहुबो करबा चाहे जहां से आई हमारे लोग का आशीर्वाद है और जे न माने उदय के देख स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पंधा अरे कफन किया कभी फूला बलिहारी अरे लड़ाई बाप बेटा में छिड़ी तगावई रात सया तो सबसे शीश झुकाई हो लड़ाई बाप बेटा में छिड़ी सब जने बड़े गावत ही भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार क्या बात है बहुत सारा आशीर्वाद आया है बाबूजी लिख कर दिए हैं मौत रिश्वत नहीं लेती क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। कमल फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट कन्हैया नगर जलालपुर सही बात कितना पैसा कमाबा का कफन में जेबा हो देख ले चला जाए बहुत बहुत प्रणाम बा और हमारे हरिराम पासी भैया की तरफ से ये 51 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत मन बा भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार गावे बजावे बोले में कोनो गलती होई अपन भाई बेटवा बच्चा समझ क्षमा करा दोस्त। अब आदरणीय ज्योति जिस गीत का आनंद लिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्रणाम। हिंगा जनता से हम बहुत खुशी है आप लोग दोनों कलाकारन के हौसला बढ़ावता है एक लिए बधाई के पात्र है बहुत बहुत धन्यवाद।